हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में हल्दी लगाने जा रही हूं। हल्दी लगाने का राइट टाइम पता होना चाहिए और हल्दी हम छत पे भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से सही तरीके से हम अपने ही घर में ऑर्गेनिक हल्दी उगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले हम लोग हल्दी के बारे में थोड़ी बात कर लें। देखें, हल्दी को आप पार्शियल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए मैंने अभी बोला था कि इसे हम छत पे भी उगा सकते हैं। अगर आप अर्बन गार्डनिंग करते हैं और गमलों में हल्दी उगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं हर साल गमले में ही हल्दी उगाती हूँ, तो आपको किस तरह के कंटेनर लेने हैं और किस तरह से आपको ये किन बातों का ध्यान रखना है, वो आज हम जानेंगे। देखें, मैंने अपने इस कंटेनर में 2 बार हल्दी उगाई है। अभी देखें, यहाँ पे ये पिटूनिया के कुछ फ्लावर लगे हुए थे, जो अप्रैल का टाइम आ गया है तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इसे हटा लूँगी और कंटेनर दिखाती हूँ किस किस तरह के कंटेनर में आप इसे उगा सकते हैं, वो देखें। इस तरह के जो कंटेनर होते हैं, इसमें जब मैंने हल्दी उगाई थी तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और ये जो कंटेनर है, इसमें मैंने फर्स्ट टाइम खाद बनाया हुआ था। इस मिट्टी में आप ये मिट्टी मेरी देख सकते हैं, ये कितनी काली और बढ़िया मिट्टी है। ये खाद से भरी हुई है। आप लोगों में से किसी ने मुझे ये बोला था कि आप कभी भी खाद नहीं दिखाती कि आपने अपने किचन वेस्ट का खाद डाला है। तो देखिए, मैं ये हमेशा डालती रहती हूँ, और जब आप लोगों को वीडियो दिखाना होता है तो उस समय अगर मेरे पास प्रिपेयर खाद नहीं होता है, तभी मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ आप देखें कि ये किस तरह से इसमें खाद भरे हुए हैं। अब अगर ऐसे में मैं हल्दी लगाऊं तो इसमें मैं ऊपर से कोई भी किसी भी तरह का खाद नहीं डालूंगी, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजेशन से भी हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, हमें इसका एहसास नहीं होता है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग सॉल्यूशन के नाम पे किसी भी पौधे में खाद डालना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की हालत और ख़राब हो जाती है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पौधे की रिक्वायरमेंट कब क्या है, किस समय हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना है। अदरवाइज़ हम उल्टा काम कर देते हैं और अपने पौधों को बचा नहीं पाते। हल्दी में भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अभी अगर आप लोगों के पास हल्दी ना हो तो मार्केट में जो हल्दी मिल रही है उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। जब भी हम हल्दी के लिए कंटेनर साइज़ सेलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत छोटे गमलों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें 10 इंच से बड़े गमलों का इस्तेमाल करना है। अगर आप ग्रो बैग में लगाते हैं तो और बढ़िया है। और जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरे हल्दी की हार्वेस्टिंग देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैंने 2 छोटी छोटी गांठ लगाई थी, उससे मुझे 2 रूट मिले जिसमें बहुत सारी हल्दी थे। लेकिन उससे मैंने यही सीखा कि हल्दी हमें, जैसे हमने 2 गांठ लगाई थी, उसकी जगह हमें 5-6 गांठें लगानी चाहिए थी। एक 10 इंच के गमले में 3 गांठें और 14 से 16 इंच के गमले में 6 से 7 गांठें लगाएं, तब आपको जो हल्दी मिलेगी वो भरपूर मात्रा में मिलेगी। ये सब चीज़ें करते रहने से ही एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, और हम उससे आगे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज जो मैं हल्दी लगा रही हूँ वो अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही लगा रही हूँ। तो देखें, मेरी जो ये मिट्टी है, ये आप यहाँ पे पहले आपको दिखा दूँ कि इसमें किस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला हुआ है, ताकि आप लोग को डाउट ना हो। देखें, यहाँ पे अंडों के छिलके हैं इस तरह से, तो इसमें पूरा किचन वेस्ट की ही खाद थी। तो इसमें मुझे ओवर फर्टिलाइज, इसलिए मैं इसमें कोई खाद नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप भुरभुरी और पोरस मिट्टी तैयार करें। उसके लिए आप तकरीबन 70% के करीब मिट्टी लें, उसमें 20% आप वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और 10% के करीब सैंड मिला दें। आपकी मिट्टी हल्दी लगाने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसमें बहुत सारे होल होने चाहिए, क्योंकि देखें, ये एक ट्यूबर है,
ये गांठें हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गांठें गल जाएंगी, फिर आपको हल्दी मिलेगी नहीं। इसलिए ध्यान रखना है पानी का कि पानी बहुत सही ढंग से सही मात्रा में देना है, तभी ये गांठें आपकी टिकी रहेंगी। ये जो राइजोम आपको दिख रहा है ये। अब मिट्टी तो मेरी प्रिपेयर है, इसमें क्या करना है, नीम की खली मिलानी है। नीम की खली से इसकी जो गांठें हैं प्रोटेक्ट रहेंगी। हालांकि हल्दी में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये खुद ही एंटीबायोटिक का काम करता है, लेकिन फिर भी मिट्टी में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं, तो अपनी संतुष्टि के लिए बस हमें 2 चम्मच नीम की खली मिला देनी है, जिससे कि हम अपनी संतुष्टि कर लें। तो देखें यहाँ पे, और चूँकि हाँ एक और प्रिकॉशन कि गर्मी में नीम की खली का उपयोग कम करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो ज़्यादा अगर आप इसे डाल देंगे तो भी ये नुकसान पहुंचाएगी। तो देखें मेरा इतना बड़ा कंटेनर है, करीब 2 चम्मच के करीब मैं इसमें हल्दी मिलाऊंगी। सॉरी ये नीम की खली मैंने मिला दिया है, पता नहीं बार बार हल्दी क्यों बोल रही हूँ। ये नीम की खली हमने मिला दी, बस सिर्फ 2 चम्मच। और बाकी इसमें जितनी भी खाद है वो सारा कुछ है। आप मिट्टी की क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे छेद बने हुए हैं नीचे की तरफ, जिसमें ड्रेनेज होल, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने हल्दी को सही ढंग से नहीं उगा पाएंगे। और अच्छी हार्वेस्टिंग लेने के लिए सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ये मेरे ही गार्डन से निकाला हुआ, हार्वेस्ट किया हुआ, जो आप लोगों के सामने ही मैंने हार्वेस्ट किया था इसे, ये वही वाली हल्दी है। अब देखें हमें कौन सी गांठ सेलेक्ट करनी है। देखें यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी। ये देखें, एक तो ये वाली जो मेन जो रूट होती है, जिसे हल्दी की जो मेन रूट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इससे बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। इसको हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये देखें आप, चिकना भी नहीं है, थोड़ा रफ़ है, तो इसको मैंने रखा है लगाने के लिए रूट वाले को। और दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें आई बने हुए हैं। ये आपको एक उभरा हुआ दिख रहा होगा, इसे आई कहते हैं। इसे लगाने से यहीं से अंकुरन होगा और यहीं से प्लांट बनेंगे। तो इसमें देखें 2-3 दिख रहे हैं, यहाँ उठा हुआ ये पोर्शन, यहाँ से 3 शूट्स निकलेंगे, इसमें 3 उभरे हुए पार्ट हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ जहाँ आपको ये गांठें दिखाई दें वहाँ उनको तोड़ करके आप लगा दें। जैसे देखें यहाँ पे ये आपको छोटा सा पार्ट है, लेकिन इससे भी ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा होगा आपको, इससे भी प्लांट बन जाएगा। ये देखें, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और देखें ये इसका सही टाइम है जिससे कि इसमें अंकुरन स्टार्ट हो गई है, तो आपको इसी से पता चलेगा कि किस चीज़ का अभी राइट टाइम है। तो किस तरह से मैं इसे लगाऊंगी वो देखें, और कितनी गांठें लगा देती हूँ, कितने कितने डिस्टेंस पे लगाती हूँ वो देखें। एक मैंने यहाँ इसको ऊपर की तरफ डाल के यहाँ रख दिया। 3 से 4 इंच डेप्थ में आप इसे डालेंगे, ये भी तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। ऊपर सेल्लो इसे नहीं लगाना है, इसे 3 से 4 इंच के डेप्थ में लगाना है। ये देखें, अंदाजे से आप 3 से 4 इंच के डेप्थ बना लें। और थोड़ी थोड़ी दूर पे देखें, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 इंच का गैप दिया है, यहाँ भी 3-3 इंच के गैप पे मैं इसे लगाती जाऊँगी। और जो पोर्शन यहाँ से अंकुरन वाला पोर्शन है, इसे ऊपर की तरफ रखें इस तरह से। और यहाँ देखें जो इस तरह के रूट वाला भाग होता है उसे भी हम लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे उतने काम का नहीं होता है, इसलिए मैं ज़रूरत के हिसाब से ही इसमें से निकालूंगी। ये देखें, ये गांठें हमें, ये राइजोम, ये सबसे बेस्ट है। ये तुरंत इसमें रूटिंग शुरू हो जाएगी और ये अच्छे से इसमें से प्लांट निकल जाएंगे। इसी तरह से मैंने इसमें से कुछ प्लांट कुछ राइजोम सेलेक्ट कर लिया है। छोटे छोटे ही लगाएं, वही बहुत बड़े और अच्छे हो जाएंगे। और बाकी को मैं रख लूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक सिमेट्री में इसे लगा देंगे, देखें।
और आपको दिखाऊंगी कि इससे मुझे कितनी बम्पर हार्वेस्टिंग मिलती है। इस तरह से जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें लगाते हैं खुद की, बहुत बढ़िया है ये चीज़। अपना फूड जितना आप ग्रो कर सकें खुद कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप देखें मेरे छत पे मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं कोशिश करती हूँ मुझे जो कुछ भी मिला हुआ है उसका भरपूर उपयोग करने का। अब हम इन सबको ढक देंगे और देखें ये बस हमारी हल्दी लग गई। मिट्टी देखें कितना मॉइस्ट है। इतना ही मॉइस्चर आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। देखें इस तरह से ऐसे जो लड्डू बन जाता है, ये इसका टेस्ट है। इसी तरह का मॉइस्चर आपको मेंटेन करना है। मिट्टी को ज़्यादा सॉगी नहीं होने देना है, नहीं तो आपका जो वो ट्यूबर है वो गल जाएगा। चूँकि मैंने अभी हल्दी जस्ट लगाई है, मिट्टी गीला है, लेकिन लगाने के बाद हल्का सा पानी हमें इसमें डाल देना है। अभी अप्रैल का मिड है और इस समय धूप में मई जून वाली गर्मी तो नहीं होती है, हालांकि बहुत गर्मी अभी पड़ रही है, लेकिन अभी मैं इसे फुल सन में रहने दूंगी। अगर आप लोग भी इस वक्त मेरे साथ साथ हल्दी लगा रहे हैं 2-4 दिन के अंतराल पे, तो इसे फुल सन में रखें। लेकिन जब मई जून की चिलचिलाती हुई गर्मी आएगी तब इसे हल्का सा पार्शियल शेड पेड़ पौधों के पीछे इसे रख दें। उसमें हल्दी छाए में बहुत अच्छी चलती है। तो जिनके घर में बालकनी है और उसमें 2 घंटे की धूप आती है तो आपके लिए परफेक्ट है कि आप इस तरह से हल्दी लगाएं। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब 2-3 घंटे की धूप आती है तो शायद हम कोई वेजिटेबल लगा ही नहीं सकते हैं, लेकिन हल्दी, इसके पौधे भी दिखने में हरे भरे और सुंदर लगते हैं और बहुत लंबे समय तक आपके घर में रहेंगे। जैसे हल्दी को हार्वेस्ट करने का टाइम आता है जब 6 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, तब आप हल्दी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब ये पूरा मेथड आप जान लेंगे तब आप बहुत सही तरीके के साथ हल्दी लगा पाएंगे और हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।